दिल्ली विधानसभा चुनाव का तारीख ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 को उसका रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि जनता किसके साथ है, और ये जानने के लिए घर घर जाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप एक ऐसे बाज़ार में खड़ा होते हैं जहां हज़ारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। वहां खरीदार भी होते हैं और दुकान वाले भी होते हैं। लोगों की क्या राय है, कितने काम हुए, वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो ये जो क्षेत्र है ये शहादरा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से जो विधायक हैं जो 2020 में यहाँ से जीते थे वो आम आदमी पार्टी के थे। तो मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, और इस बार जनता किन्हें मौका देने वाली है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सचिन मनचंदा जी। सचिन मनचंदा। हाँ जी। मनचंदा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो चुनावी गर्मी है वो बढ़ा हुआ है दिल्ली में। पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली किसके साथ है। तो दिल्ली किसके साथ है? दिल्ली मोदी जी के साथ है। दिल्ली मोदी जी के साथ हाँ जी, है। इस बार आएगी मोदी जी। मोदी जी की मतलब आएंगे भी? हाँ जी, इस बार बीजेपी की आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप लोग? केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया जी, दिन रात काम करके एकदम दिल्ली को लंदन बना दिया। उन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन मिला अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा, घर तक ही मिला उनको। जो इतना बड़ा उन्होंने घर बना दिया ना, बस वहीं तक ही मिला है, हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा, मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि शीश महल तक ही पहुँचा है? शीश महल तक ही पहुँचा है, सिर्फ ना सड़कों तक पहुँचा है, ना लोगों तक पहुँचा है, ना लोगों की जेब तक पहुँचा है। शीश महल का जिक्र होता है तो एक मन में ख्याल आता है कि इतना बड़ा महल तो पहुंच गया, बन गया, लेकिन केजरीवाल साहब खुद शीश महल में नहीं सो पाए। उसके बाद उसमें सोने से पहले ही जेल उन्हें भेज दिया गया। ये भी बात है ना, फिर वो जल्दी बाहर भी आ गए। यही तो राजनीति है, यही समझना सबसे मुश्किल है ना, राजनीति तो यही है। तो कारोबारियों को क्या दिक्कत है अरविंद केजरीवाल से? मानिए कि आप अगर यदि सामान बेच रहे हैं, आपका मार्केट बढ़िया चल रहा है, तो या फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, तो इसमें अरविंद केजरीवाल को दोषी मानते हैं क्या? इसमें केजरीवाल का कारोबार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा हाँ, है। बस ये क्या चाहते हैं आप केजरीवाल साहब से? क्या चाहते हैं भाई साहब? हम चाहते हैं कुछ नहीं, हम केजरीवाल को ही नहीं चाहते। अब हम बदलाव चाहते हैं। दिल्ली में 2 बार से ज्यादा कोई सरकार नहीं आती। अब 2 बार कांग्रेस आई है, 2 बार अब आप आ चुकी है, अब तीसरे का नंबर है। सबको मौका मिलना चाहिए ना। अब 2 बार आ गई ना, 10 साल आ गई, 5 साल आ गई, 5 साल फिर आ गई। अब तीसरी बार जो है बीजेपी को मौका दो, तब 10 साल उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये तो कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो सारे के सारे गुंडे की पार्टी है, गुंडे भरे पड़े हैं, और वो आएंगे तो दिल्ली की आम जनता तो मरी जाए, क्योंकि गरीबों के दुश्मन है मोदी जी। चलो जी, शरीफ ने आके 10 साल में कर लिया, अब थोड़े से गुंडा राज भी देख लेते हैं हम। जैसे योगी राज चाहते हैं ना यूपी में, हम वैसे चाहते हैं यहाँ पे भी योगी राज आ जाए। योगी राज दिल्ली में योगी राज, क्या पता अभी सस्पेंस है, कहाँ जाएंगे वो? पूरे देश भर में डिमांड होता है। तो क्या पता सस्पेंस है, सीधा यहाँ पे योगी जी को खड़े कर दे यहाँ पे दिल्ली में। तरफा जीत। हाँ जी, फिर तो 70 में से 70 योगी जी को पक्की जी। क्या भाई साहब, क्या कहेंगे? बताएंगे डॉक्टर साहब जी। अरे 1 मिनट सुनिए तो सही, ये बताएंगे। ये आप इधर आओ। क्या नाम हुआ जी आपका? पंकज हिंदुस्तानी, आज से कभी शामली यूपी। अच्छा, कभी भी है आप? भाजपा। तो 2 शब्द जो है अभी दिल्ली के चुनाव को लेकर के कुछ सुनाइए। भाजपा देश की शान, इसका खूब करो सम्मान। हाँ। है कमल जिसका निशान, आओ मिलकर करे मतदान। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कविता तो इतनी जल्दी बना दी, ये पुरानी है या अभी अभी बनाई है? अभी मैं पंकज हिंदुस्तानी, आज से कभी मैं तुरंत बना देता हूँ। तुरंत बना देते हैं? तो एक और तुरंत बनाइए अरविंद केजरीवाल साहब पे। अब की बार आएगा मोदी, निकाल दे केजरीवाल ये ख्याल। हाँ। अब की बार करेगा मोदी कमाल, हाँ। निकाल दे केजरीवाल ये ख्याल। धन्यवाद। अच्छा, ये तो आपने सुना दिया। अरविंद केजरीवाल कितने बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में वो तो बच्चों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं, केवल जो है लालच दे रहे हैं और कुछ नहीं है, और लालच से वोट नहीं मिलते। वोट नहीं मिलते। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रभगुण सिंह सरना। तो बाबू केजरीवाल जी को जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कौन है वो? सीएम? नहीं, अभी नहीं है वो। थे। हाँ, और अभी कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? पता नहीं, पता नहीं। कोई आंटी है। कोई आंटी है? आंटी तो है ही है। तो आपको कैसे लगते हैं आंटी जी जो काम कर रही है अभी? मैं देखता ही नहीं। आपके घर में साफ पानी आता है?
हाँ साफ पानी आता है, आरओ लगा हुआ है, आरओ 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 लगा हुआ है। हाँ जी नल की बात कर रहा हूँ मैं। आता है। ठीक है, आप लोगों के घर में साफ पानी आता है? क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत दिक्कत है। गर्मी अभी हुई थी तो उस गर्मी में देखा गया कि पानी ही नहीं है, उसके बाद बरसात आई तो फिर लोग कह रहे थे कि पानी के अलावा और कुछ है ही नहीं दिल्ली में। पानी की बहुत दिक्कत है। और जो बिजली का भी बताते हैं कि 200 रीडिंग जो बिजली की मिलती है वो घर वालों को 200 रीडिंग दे देते हैं, 201 के बाद पूरा बिल है, और जो उसका जितना भी चार्ज जो है ना वो सारा दुकानदार से निकल रहा है। यहाँ के रेट डबल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मतलब वसूली वो दुकानदार से है बिजली की। अब तो आज अखिलेश यादव अपने पड़ोसी राज्य के जो पहले के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने समर्थन दे दिया। चोर है, हाँ? टूटी चोर। टूटी चोर उनका अखिलेश यादव को टूटी चोर कहते हैं। उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी को, बोला है कि हम आपके साथ हैं और दिल्ली में फिर से आपकी सरकार बनाएंगे। सही बात है, सपने लेने में कौन मना करता है? सपने तो सब ले सकते हैं ना जी। हाँ, तो अब अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आ गए तो नहीं लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, मोदी जी फिर से आ चोर जाएंगे? भाई भाई सारे आ जाएंगे साथ में, तभी तो मोदी जी आएंगे। जब चोर चोर भाई भाई सारे एक साथ आ जाएंगे। और मजबूत ना हो गए जी दोनों। मजबूत नहीं होगा, लोगों को दिख रहा है कि पानी साफ के कारण कुछ नहीं होने वाला, बिजली के कारण कुछ नहीं होगा। अब जो है लड़ाई जो है मेन पे आ चुकी है बात, मेन पे। हाँ जी, अब जो है इस वक्त दिखाना पड़ेगा हमारे को कि हम चाहते क्या है। इस चुनाव में बहुत दमखम से कांग्रेस भी लड़ रही है। बहुत, मैं कह रहा हूँ तीनों का बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा, सब पूरा उतर जाएंगे सारे के सारे। और अंत में जीत किसकी होगी, जनता किसके साथ? देखो जी, मेरे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे। हाँ। कमल खिलेगा, लेकिन कंपटीशन बहुत तकरीबन तगड़ा रहेगा। 30 साल के आसपास हो गया भाजपा को सत्ता से बाहर गए हुए। ज्यादा हो गया ज्यादा है, हो तभी गया, तो 3 दशक। लोग तभी आपको तो लग रहा है ये वनवास जो है अब पूरा होने वाला जब है? यहाँ पे राम मंदिर का वनवास पूरा हो गया तो दिल्ली में तो फिर तो कमल का भी वनवास पूरा होना बनता है। पूरा होना बनता है। बनता है जी, जनता दिल से साथ है कि बस कैमरे पे नहीं, कह रहे हैं? दिल से साथ है और वो साथ निभाएंगी और इस बार रिजल्ट दिखेगा। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 2 चुनावों में 0-0 लाए, इस बार कह रहे हैं कि जी हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। कांग्रेस के जो बड़े लोग राहुल गांधी है वो तो थाईलैंड घूमने गए हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी पता नहीं है कुछ। घूमने गए? हाँ जी, हाँ जी। चले गए होंगे छुट्टियां। बस वही है, उनको बस यही रहता है ना, जैसे छुट्टी मिलती है फिर वो बाहर ही चले जाते हैं ना जी। हाँ। अब वो काम आप कुछ कहिए ना अंकल जी। ये बताएं, मेरे को तो कुछ आता नहीं बोलना। कुछ नहीं आता। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार हाँ अच्छा जी, लगता है। सबसे बढ़िया। और केजरीवाल सरकार? कुल बेकार, जीरो। हैं? वो मजा मोदी जी का है। कहते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, सफाई सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल दिया है। सफाई कहाँ हो रही है? देखो ना, सारे रोड कितने बेकार हो रहे हैं। तू पलियान में पाए करवा, इधर करो। विधायक जी जो जीते अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, वो आए कभी यहाँ सुख दुख बांटने? नहीं, यहाँ पे नहीं आए केजरीवाल जी, यहाँ पे नहीं आए। और उनके विधायक भी नहीं आए यहाँ पे। तो वैसे इस जगह पे तो वो है बीजेपी की है। इस जगह दादरा में तो शायद आम आदमी पार्टी के वो है विधायक हैं। विधायक आम आदमी पार्टी का, हाँ वो है। हाँ ठीक है। लेकिन हम इस बार फिर कहेंगे, सरकार हम इस बार चाहते हैं 10 साल कांग्रेस को मिले, 10 साल आपको मिले, अब 10 साल बीजेपी को चाहिए। तो ये जो मार्केट है पूरी, हाँ जी, इसमें तकरीबन हमें लग रहा है कि हजारों दुकानें हैं। हाँ जी होंगी जी। तो सभी कारोबारियों ने यही ठान रखा है, जब सब एक हो चुके हैं इस बार। अब इस बार सबने ठान रखा है कि आएंगे तो इस बार खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। ठीक है जी। और हम बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू। मैं नहीं बोला। नाम बताओ, नाम तो बताओ। अरे बताइए तो सही। इससे नहीं आता। नहीं बताएंगे नाम? आएगा कौन? अभी कोई योजना आ जाएगा केजरीवाल सरकार का पैसा देने का, सबसे पहले जाके नाम बताएंगे आप। सही बात है। 2100 चाहिए आपको। हाँ। क्या भाई साहब, क्या करते हैं आप? दुकान कर रहे हैं। ये दुकान है आपकी? हाँ। चल रहा है ठीक ठाक? हाँ ठीक है, चल रहा है। केजरीवाल सरकार कैसे काम, मतलब कि उन्होंने कैसा काम किया है दिल्ली में 10 साल में? पता नहीं, दिख तो रहा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं दिखता। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। बिजली बिल आता है दुकान में और घर पे? हाँ आता है तकरीबन। तो कह रहे हैं कि माफ है लोगों के लिए, दिल्ली में बिजली तो माफ है। अभी भर रहे 15,000। 15,000? हाँ जी। महीने भर की बिजली? नहीं, 2 महीने के थे। अच्छा, 2 महीने की। हाँ। और पानी का बताइए, कितना साफ आता है घर में? पानी बता दिया होगा हमारे एक्सपीरियंस आप भी वाले में। बताइए ना, आपके घर में क्या आता है? वो घर का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ दुकान का पता है। अच्छा, तो उतना मतलब आप लोग खुश नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार से? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है खुश, हमारा इधर का कुछ लेना देना नहीं है। तो यूपी इस का बार पता है। आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बने दिल्ली के? वोट आए तो फिर बताएंगे। अभी फिर वोट नहीं है। बताएंगे। बहुत लोगों ने मन में रख रखा है कि वोट आएगा तो फिर बताएंगे। मोदी सरकार आएगी।
यहाँ एक दुकान है, मैं कारोबारियों से ही आज सोच रहा हूँ कि बात करूँ। साहब क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ साहब आपका? हमारा नाम है जी सुरेंद्र चोपड़ा जी, चोपड़ा आयुर्वेदिक स्टोर से बैठते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताइए कि मैं इस बाजार में लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ, खास करके जो दुकान वाले हैं, जो कारोबारी हैं, इस बार उनके मन में क्या चल रहा है? दिल्ली की सत्ता किसे सौंपेंगे? दिल्ली की सत्ता भाजपा को सौंपेंगे, भाजपा को देंगे वोट। तो ये जो 10 साल अरविंद केजरीवाल ने सेवा किया, उनका क्या सेवाएं थोड़ी सी कमियां रह गई इनके अंदर। कमियां रह गई थोड़ी सी, इसके लिए बदलना है। हाँ जी, कारण सबसे बड़ा कारण बताएं क्या है? हाँ पानी विभाग दिल्ली सरकार के पास है। हाँ पानी में बिल कम आ रहे हैं, टीवी में आ रहा है कि पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे बाद में। हाँ, केजरीवाल वोट देने के बाद, पहले नहीं, वोट देने के बाद। पहले आप जिताएंगे जिन तब। लोगों के मकान बंद पड़े हैं, जहां पर पानी की जो वैल्यूशन 1 लीटर भी नहीं है, वहां के बिल मिनिमम शॉर्ट के अंदर 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार महीने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 70 हज़ार का बिल बन चुका है। मकान की बिजली कटे हुए 10 साल हो गए हैं, वहां कोई रहता नहीं। तो जहाँ के जिन लोगों को इतने ऊंचे होने के बाद ये मालूम नहीं है कि हमारे नीचे क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या देश की सत्ता के बारे में सोचेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं, उनके लिए सोचे? हमने बस मैं फ्री आपको किया बता- महिलाओं के मैं लिए, कह रहा हूं, और मैं- इस बार 2100 रुपये भी देंगे। पैसे की तो ये तुलना तब होगी ना कि अगर आप स्वच्छ काम करेंगे। हाँ। इसमें पैसे की तुलना तब है ना जब उन्होंने बिजली फ्री देनी। किसको देनी है बिजली फ्री? किसको देनी है बिजली फ्री, बताइए आप मुझे। आप मिनिमम बिजली का बिल उठा के देखिए, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है। अगर आपके 201 यूनिट चल गए तो पिछले पैसे ही पूरे हो गए। आम आदमी को क्या राहत दे रहे हैं वो लोग? आपके अगर आप 25 यूनिट अगर फ्री देना चाहते हैं तो पूरे समाज को दो ना। ठीक है। गरीब भी उसके अंदर है और मीडियम भी उसके अंदर है, क्या है? तो अरविंद केजरीवाल अपना आकलन करके बताते हैं कि जी हम सबसे ईमानदार नेता हैं। ईमानदारी तो तब वैल्यू करेगी ना कि ब्रश ये जो लगा हुआ है सब लोग, अगर इन्होंने किया हुआ है। अगर आपने पैसे सड़क के मिले हैं, जमुना सफाई के पैसे मिलने हैं, सारे पैसे अगर आप खा जाएंगे या उसको किसी और तरह यूटिलाइज कर देंगे तो उसका क्या यूजर फल होगा? वो कहते हैं कि हमने जी 548 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया आम जनता के लिए, 7700 शानदार बसें चला रहे हैं हम, और उसके बाद 4000 किलोमीटर पानी का पाइपलाइन बिछा दिया। सर और भी बहुत चीज़ बताते टीवी में जितनी मर्जी आप ऐड दे दीजिए, उसके तो पैसे खर्चों के ऐड दे देंगे। हाँ। मैं अपनी चोपड़ा स्टोर की ऐड देना चाहूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मैं फ्री देता हूँ और दूँ बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा उससे? ठीक है। आप करके दिखाइए ना जो भी करना है। मैं किसी फेवर में नहीं हूँ ठीक है। कि वो बुरे हैं या वो आप अच्छे लोग हैं। क्या चाहते हैं अगर इस बार सरकार बदलती है? हाँ जी, हाँ तो अगर सरकार किसी और को बनाते हैं तो उस सरकार से क्या चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चाहते हैं, कुछ करके तो दिखाते हैं, कुछ करते तो हैं। अगर इनकम टैक्स से रिबेट दी तो दी तो है, सभी के लिए दी है ना। अगर आप मुझे कहते हो बिजली मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और हमें 1 रुपया फ्री नहीं मिलती उसमें से। हमारे कमर्शियल के रेट बढ़े हुए हैं, हमारे कमर्शियल रेट को बढ़ा के आप किसको बांट रहे हैं, किसको दे रहे हैं? 25 गज के मकान में, एक मकान में 2-2 मीटर लगे हुए हैं, 400 यूनिट फ्री जा रही हैं, वहाँ तक तो मंजूर है आपको। आप घरेलू किसको फ्री दे रहे हैं? हमारे अगर मान लो 401 यूनिट चल गई आम परिवार के अंदर, मध्यम वर्ग के अंदर, तो 8वें यूनिट का खर्चा आ रहा है हमारा, वो कोई नहीं देख रहा। तो फ्री दे रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल बुरा है। नंबर आप बुरे, आप 25 रुपए यूनिट रखो ना। अरे पैसों की तो कमी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, हम तो सब हिसाब करे बैठे हैं जी। अजी दिल्ली सरकार को कमी नहीं है तो फिर करके दिखाए ना कुछ। हाँ। आप आम जनता को हाथों दे के दिखाइए। आप बिजली फ्री कहाँ दे रहे हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ऐसे 2100 रुपए में होना है, किसको फ्री देंगे? आपने कहना है 2.5 लाख से ऊपर जो रिटर्न बढ़ता है उसके लिए नहीं है पैसे। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया है आम आदमी पार्टी का कि जी हम आपके साथ हैं, आपके लिए प्रचार करेंगे दिल्ली में हम। तो आपको लग रहा है कि अब दोनों मिल गए हैं तो मुकाबला जो है भारी हो जाएगा केजरीवाल का? कुछ नहीं होगा जी सर, कुछ नहीं होगा। इनको सिर्फ छोटे वोटों से मतलब है, आम जनता से कोई मध्यम वर्ग से कोई मतलब नहीं है कि मध्यम वर्ग का आदमी कहाँ जा रहा है या मध्यम वर्ग को क्या चाहिए। इनको तो सिर्फ एक ही चाहिए कि वोट कहाँ मिलेगी? 70 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है कितने कितने पे ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा? हमें तो ये मालूम है जी इस बार मोदी सरकार आएगी जी, एकदम मालूम है। बिल्कुल मालूम है जी। लोग मध्यम वर्ग वाले जरूर देंगे वोट बीजेपी को, जो मध्यम वर्ग है। ठीक है सर, वहाँ जरूर कंफर्म है वोट वहीं से बीजेपी को मिलेगा, वहीं से मिलेगा। ये और भी लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप बताइए, जी किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? सर मोदी।
बीजेपी। बीजेपी की? बिल्कुल। क्यों, आम आदमी पार्टी से परेशान हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान है। नाली का पानी पिलाया है। नाली का पानी नाली पिला का दिया? पानी एकदम घटिया। नाली का पानी पिएगा आदमी तो जिंदा रहेगा जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, पानी इतना घटिया, इतना गंदा पानी आया है कि भाई साहब जिसकी कोई सीमा नहीं है, समझ लो। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसे हाथ में लेकर के पानी पी रहे थे, कह रहे थे कि दिल्ली के सभी घरों में साफ पानी जा रहा है। गलत, झूठ बोलते हैं। खुद पिया उन्होंने टोटी में से। स्कूलों में भी पानी नहीं आता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं आता है तो मतलब आप लोग बिल्कुल परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो 2100 रुपये कह रहे हैं महिलाओं को देंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सब वोट के लिए है बस। अभी क्यों नहीं दे रहे? अब जीतने के बाद देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अंकल क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल सिंह। हाँ यहीं रहिए। धर्मपाल सिंह, तो यहीं से हैदरा में रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं। तो एक बात बताइए कि अब 5 तारीख को तो चुनाव होने वाला है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, मोदी गवर्नमेंट। आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आए? हाँ हाँ। हम क्या चाह रहे हैं, गली मोहल्ले देखो ना, सड़क सब कुछ खुद ही बड़ी है, कुछ काम ही नहीं करा, बस फ्री के चक्कर में सारा वो हो रहा है मामला। तो आप कह रहे हैं फ्री के चक्कर में इस बार तो और ज्यादा चीजें फ्री दे रहे हैं, पैसा वैसा भी दे रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि और भी योजना लाएंगे हम फ्री वाले। कहीं पे मिला क्या? जहाँ भी इन्होंने घोषणा करी मिले वहाँ पे? ये जो बताओ आप, पंजाब में करी, पंजाब में मिले इनको? है कोई बीजेपी में नेता या कांग्रेस में? हम तो आम पब्लिक है, जो कोई मैं अच्छा पूछ रहा काम करेगा उसको ठीक वोट है। करेंगे। तो कौन, मतलब आप चाह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री को? ये तो जो कह रहे हैं भी कि आम बनेगा आदमी वो पार्टी तो- वाले कह रहे हैं कि नेता ही नहीं है भाजपा में, तो हाँ, कौन लड़ेगा अरविंद केजरीवाल के हाँ, सामने? इसी में ये नेता ये कल परसों के आगे नेता बन गए। हाँ बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है। हाँ। अरे रियो बीजेपी का काम चमकता, हाईवे देखो, रोड देखो, कहीं भी देखो, वो और गली देख लो तुम, अंदर तो घुस के देखो कॉलोनी के कितना बुरा हाल है। अच्छा। गली नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रही। पब्लिक है, क्या चाहिए? हाँ। रास्ता चाहिए, वो चाहिए। किसी का बीमार हो जाए इंसान, निकल भी नहीं सकता। लेकिन महिलाओं का वोट जो है हमें लग रहा है कि केजरीवाल को ही जाएगा। नहीं है, महिला को किसी को नहीं मिल रही। 100 रुपए लिख के ले लो मेरे से इस टाइम पेपर पे। आप लिख के तो केजरीवाल भी देते हैं कि लिख के ले लो जी। नहीं, मैं जो वैसा दे रहा हूँ ना देने की आपने बात। देखा था लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा लिख के ले लो जी। दिए फिर किसी है? झूठ है सर, झूठ है, झूठ सिर्फ है। झूठ के अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। झूठ ही झूठ है। झूठ ही झूठ है, बाकी कुछ नहीं है भाई साहब। कुछ तो मोदी जी कह रहे थे कि ये आप नहीं आपदा है, आपदा की सरकार है यहाँ पे। बिल्कुल है, 100% है ये। बिल्कुल 100% है सर। तो मोदी जी पे कह रहे थे कि ये गालियां देते हैं सुबह उठ के हमें और दिल्ली वालों को। हम गालियों की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। नहीं, कंफर्म है जी। यहाँ पर कुछ हल होगा तो मोदी सरकार से ही होगा, और कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। क्या जी? मोदी हाँ सरकार जी, ही करेगी। मोदी गवर्नमेंट ही करेगी, इनके बस की कुछ नहीं कह है। रहे हैं कि मोदी जी सुबह शाम हमें गाली देते हैं, दिल्ली से खदेड़ेंगे इस बार हम मोदी को। आज तक तुमने देखा कोई भी फाइल पहुंचाई इन्होंने LG के ऊपर बात डाल दी। हाँ, कह रहे हैं कि हमें करने नहीं देते। हाँ, करने नहीं देते। फिर तुम मुख्यमंत्री बनना क्यों चाह रहे हो? जब तुम्हें आगे LG नहीं करने दे रहा, तुम बन क्यों रहे हो? काम भी कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया, अब दिन रात हमें काम करना पड़ेगा, जेल भेज दिया था हमें। ये सब बकवास वाली बात है। हाँ, घोटाला करेंगे तो जाएंगे, और तो नहीं आपको लग रहा है कि वो सही में उन्होंने घोटाला किया है? हाँ, खराब होगा जब भी तो। कोर्ट ये सब झूठे थोड़ी हैं। कुछ तो हमें आपको थोड़ी पकड़ कर ले जाएगा कोई भी, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो। जनता तो एक जनता वाली बात है। कुछ तो यो करा ही होगा उन्होंने। ठीक है, वही आम जनता का जो मूड है वो हम जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस ठाकुर। किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली? मोदी जी की। आप वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब ठीक कहते हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी की चाहता हूँ भाई। मैं तो मोदी जी की चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं मोदी जी की सरकार? भाई हर चीज़ में बढ़िया है, जैन मैन है मैं। जेन्युइन है? जैन मैन। और अरविंद मोदी केजरीवाल भी जी कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें नहीं जी, गरीबों के लिए चाहिए, काम करते हैं। उसके लिए भाई चाहिए नहीं। हाँ? हमें गरीबों को चाहिए नहीं भाई। क्लियर वाली बात बताऊंगा, रियल वाली बात बताऊंगा। हाँ। फ्री कहने वाली बात है, चाहिए मोदी की सरकार। जैन मैन चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। अरे तो सरकार तो तभी बनेगी ना जब आप जिसको वोट करेंगे। भाई साहब यहाँ वोट मोदी तो को करते हैं, शुरू से मोदी वाले हैं। यहाँ पूरी मार्केट है जिससे बोलोगे मोदी वाले। लेकिन इस बार उन्होंने महिला वोटरों के लिए उन्होंने कहा है कि हम 2100 रुपये प्रति महीना देंगे, तो महिलाएं तो उन्हें वोट देंगी ना भाई। उन्होंने लेटर भेज तो दिया, आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे सबके पास आ रही है। उन्होंने केजरीवाल क्लियर कहा है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपनी आईडी अपने प्रूफ अपने बलबूते देना, हमारे ऊपर कोई वो नहीं है। ये भी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे हर चीज़ आई है। उन्होंने क्लियर बोली आपको है। लग रहा है कि इस बार सरकार बदल जाएगी दिल्ली में? बदलेगी, मोदी ओके, जैन मैन है और मोदी आएगा। ओपन चैलेंज है, मोदी योगी ओके। ये तो कहते हैं केजरीवाल कि हमें हराने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं हरा सकता। क्यों हार गए? कहाँ हार गए? क्यों? अब ये बोर्ड होता कौन सा आ गया बताओ आप? जरूर तो लोकसभा था, यहाँ मुख्यमंत्री में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री में नहीं हरा सकते, जो गारंटी है। मोदी है, मोदी रहेगा और राज मोदी की है।
ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष मनीष। मनीष तो शाहदरा के लोग, शाहदरा के कारोबारी क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली चुनाव में? मोदी, ओनली मोदी। स्टाम्प लगा दिया आपने? अब 5 तारीख को लगाएंगे ना। हाँ, सिर्फ मोदी ही चाहिए, मोदी राज। मोदी। अरविंद केजरीवाल रहे हैं भाई साहब, इतने दिनों सेवा की, उन्होंने आपको फ्री बिजली पानी, उसके बाद बसें महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, उसका क्या? हम फ्री के चक्कर में नहीं पड़ते ना भाई, फ्री का माल तो हमेशा नुकसान ही देता है। फ्री का माल नुकसान करता है। वो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो जनता तो बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली की गरीब जनता। इतनी बर्बाद है, इससे ज़्यादा बर्बाद क्या होगी? बसें फ्री चला रखी है, उसमें कोई बैठता है नहीं, फिर भी फ्री चल रही है। और ख़राब भी हो जाती है वो तो खर्चे भी होते हैं ना, ऊपर के खर्चे तो है ही ना। अच्छा, ठीक है सर, आप बताइए। हाँ जी बोलो। किसकी सरकार चाहते हैं आप? केजरीवाल चोर है। हैं? केजरीवाल चोर है। क्या चुराया? क्या नहीं चुराया उसने, दिल्ली भेज दी उनने। हाँ सही बताइए सर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी के वक्त है भाई हम। हाँ, जिस भाषा में समझाएंगे उस भाषा में समझाएंगे। वो कहते हैं कि सही में बीजेपी के वोटर जो होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता वो उन्हें? भक्त सब पता बने है हुए उन्हें। हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं बना हुआ उन्हें। बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। नहीं, हम नहीं कहते हैं, यही जो विपक्षी पार्टियां हैं। केजरीवाल हैं? अपना घर भर रहा है। अपना घर भर रहा है। केजरीवाल आदमी सही नहीं है भाई। सही नहीं है। हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। इतने सिंपल साधारण आदमी अरविंद केजरीवाल, वो तो जा के कहते हैं कि जी हमें आप चुन लिया तो समझो कि दिल्ली सेफ है, दिल्ली को लंदन बनाया हमने, आपने चुना कहाँ तो। लंदन बनाया? गड्ढों में जाके देखो ना, पानी भरा रहता है बारिशों में। गलत बात। नहीं बनाया है लंदन। नहीं नहीं, और इस बार आपको विश्वास है कि बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीते ना जीते, हम वोट बीजेपी को देंगे। हार जाए फिर भी बीजेपी को जाएगा पूरे घर का वोट। 21 आदमी हमारे घर में, सारे बीजेपी को जाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते। अच्छा। वोट बीजेपी को है। किस बात के दीवाने हैं आप बीजेपी के? इसको छोड़ो आप। 22 तारीख को फिर बनाएंगे भाई अयोध्या। 56 इंच के दीवाने हैं हम। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? 56 इंच के दीवाने हैं हम। जो काम करता है छाती ठोक के करता है। छाती ठोक के करता है। पाकिस्तान अब बोलता नहीं है उनके आगे, हमारे आगे। हाँ। आपने 10 सालों में सुना कोई बम ब्लास्ट हुआ? क्या 10 सालों में? बम ब्लास्ट? हाँ, हुआ कोई? वो तो कहते हैं कि भाई साहब हम किसने हटाई है? मोदी सरकार ने। किसी में दम था हटाने का? हटाने का दम था किसी में? बताओ। नहीं था। ये वक्फ बोर्ड और हटाएगा। हाँ, हाँ, कहते हैं बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली में ये दंगे करवा देंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड हटेगा। ये लो जी भाई, बात करो। क्या कह रहे हैं सर? भाई साहब इतना देखो, अभी बरसात के अंदर इतना गंदा पानी आया, लोगों बीमार हो गए पी के। 2 महीने आधी पब्लिक दुखी हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल दुखी पब्लिक हो गई। दूसरी बात ये है कि पानी बत्ती फ्री क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? किसने कहा देने को? क्यों दे रहे हो? पानी बत्ती फ्री क्यों दे रहे हो? इतनी जिंदगी बच गई सबकी, कोई फ्री बांटा? कोई फ्री बांटा? ये क्यों बांट रहा? इनको तो वोट चाहिए ना सर। नहीं तो नहीं, वोट हम तो वोट क्यों देते? हमारी मर्जी, हमारा जो चीज़ हम अपनी मर्जी देंगे वोट, जिसको मर्जी देंगे मोदी देंगे हम वोट। तो जैसे वो 2200 रुपया दे रहे हैं, तो जिनको 2200 रुपया चाहिए 2100 महिलाओं को, वो तो वोट देंगे। हम शायद ये 2200 रुपये 22,000 रुपये देने पड़ेंगे आप लोगों को। क्या? हाँ, 22,000 2200 रुपये 22,000 देने पड़ेंगे। ये जो लालच में आ रहे हैं लोग बाग, ये 2200 रुपये 22,000 करके निकलेंगे। कैसे निकल जाएगा? कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पूरा फ्री है। कोई स्वास्थ्य फ्री नहीं है। अस्पतालों की हालत देखो जाके, स्कूलों की हालत देखो, अस्पतालों की हालत देखो जाके आप। हाँ, कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। आज भी किसी भी अस्पताल में चले जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। भाई साहब बड़ा कंडीशन जो है, हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार दिल्ली के लोग किसे जिताने वाले हैं 5 फरवरी को? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को क्यों चुने? क्या किया ऐसा जो उसे चुने? केजरीवाल सीना ठोक के कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं जी। वो गरीबों का नेता नहीं है, गरीबों को शराब पिला के उनका खून निचोड़ने वाला नेता है। वोट फॉर बीजेपी। दिल्ली का काफ़ी टाइम हो गया, 25 साल से पहले उनको सत्ता नहीं मिली है, इस बार उन्हीं को ही मौका देंगे। बीजेपी को ही वोट आप टीका चंदन लगाए हुए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पुजारियों को जो है वो 18,000 रुपये महीने देंगे। तो एक बात बताइए, इससे तो ये साबित होता है ना कि हिंदुओं के भी अच्छे नेता हैं वो। ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले से उनकी सरकार चल रही थी, उनको उस टाइम से कभी ब्राह्मण क्यों नहीं याद आए? कभी पुजारी याद क्यों नहीं आए उन्हें 10 साल से?
अभी चुनाव का वो हुआ है, कहाँ पर ये बिल पास हुआ है कि ब्राह्मणों को वो 18,000 रुपये देगा? बताइए कौन से उसमें पास हुआ है बिल? जीतते ही कर देंगे एकदम। जीतते ही कर देंगे, जब जीतेगा, जबकि जब देखी जाएगी। अभी फिलहाल उसको हमारा कोई वोट देने का इरादा नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उसको वोट देने का इरादा नहीं रखता। आप बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश शर्मा है। तो शर्मा जी एक बात बताओ कि क्या चाहते हैं आप लोग दिल्ली में? देखिए पिछला साल 2-2-4 था और अब 2-2-5 होगा, ये तो निश्चित हो गया और तारीख भी 5 है। हाँ। और रिजल्ट आएगा 8 को। 8 यानी कि भोलेनाथ का डमरू बजेगा ही बजेगा। हाँ, तो एकदम फिक्स हो गया है, लिखा गया है, भविष्यवाणी कर दिया आपने। बिल्कुल, भोलेनाथ का डमरू बजेगा। तो केजरीवाल जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है, लोगों के लिए जो है हमने इतना काम किया, हम जो काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी इससे परेशान हो गया, हमें जेल में भेज दिया, तो हमने इस्तीफा दे दिया। अब लोगों के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि हमें फिर से लोग चुन लेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनता में विश्वास जताया, तभी तो इस्तीफा दिया था। देखिए जो लोकतंत्र का मेला लगता है ना हर 5 साल बाद, जो पर्व आता है, इस पर्व में हमें मौका मिलता है कि हम वोट दें और जनता को भी मौका मिलता है कि वो वोट दे। जनता जिसको चुनेगी अपने विवेक से चुनेगी और जनता ये तय कर चुकी है कि उसने क्या करना है। तो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को आप ईमानदार नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कश्मकश की लड़ाई है, जनता तय करेगी कौन ईमानदार है और कौन नहीं है। ठीक है जी। केजरीवाल ईमानदार है, कौन कह रहा है बेईमान है? बताओ। आप बताओ जी, क्या नाम हुआ आपका? यही बताएंगे। आप भी बताओ जी। मेरा नाम मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी। तो शर्मा जी आप क्या चाहते हैं? मैं ले रहा हूँ आपसे। हम चाहते हैं कि जो भी पिछले 10 सालों में केंद्र की, एलजी की और निगम अपना मुख्यमंत्री का जो झगड़ा चलता रहा है, जो भी चुनकर आए, जो भी मुख्यमंत्री बने, एलजी उनको सहयोग करे और दिल्ली की जनता को विकास के कार्य में रुकावट ना हो। तो आप सरकार कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, फिर से मौका देना चाहते हैं केजरीवाल को, या इस बार चाहते हैं कि किसी और को मौका दें? मौका तो उन्होंने काम ठीक किए हैं, मौका तो मिलना चाहिए। मगर आगे जनता है, जो जनता तय करेगी, मुख्यमंत्री जो भी बने उसके कार्यों में रुकावट ना आए, जनता के विकास के कार्य होते रहें। ठीक है जी, ठीक है।